नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निद वचन में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे ट्रैफिक, लोगों का एटीट्यूड, किसी का रूड बिहेवियर, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, लेकिन उनके चलते गुस्सा एकदम से ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे में कैसे अपने एंगर को हैंडल करें? पॉज फॉर 10 सेकेंड रूल। जब गुस्सा राइज होता है तो हमारी बॉडी हीटअप होती है, जिससे माइंड फास्ट हो जाता है। इसी लूप को तोड़ने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का पॉज लीजिए। कोई रिप्लाई ना करें, कोई रिएक्शन ना दें, बस रुक जाइए। सिचुएशन वर्सेस रिएक्शन को सेपरेट करें। खुद से एक लाइन बोलिए कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है। ये लाइन आपको एक पावर देती है, जिससे आपकी एंगर की इंटेंसिटी 40% कम हो जाती है। बॉडी स्लो इज इक्वल टू माइंड स्लो। गुस्सा हमेशा हमारी बॉडी के थ्रू आता है। टाइट जॉ, फास्ट हार्ट बीट, मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो इसका रिवर्स फॉर्मूला काम करता है। बॉडी को स्लो कीजिए, माइंड अपने आप स्लो हो जाएगा। टेक डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स। थॉट स्विच टेक्निक। गुस्सा जब हमें आता है तो हमारा माइंड कहता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस लाइन को स्विच कीजिए, ये हो रहा है बट मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इमोशनल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। दिल से एक सेंटेंस निकालिए दैट आई एम नोटिसिंग एंगर इनसाइड मी। हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इससे एंगर कंट्रोल में आता है। वॉक इट आउट। गुस्सा एक स्टक एनर्जी है। 5 मिनट की वॉक इंस्टेंटली इसे रिलीज करती है। आप वापस स्टेबल मोड में आ जाते हैं। आस्क योरसेल्फ अ गोल्डन क्वेश्चन कि आज से 24 घंटे के बाद ये बात मैटर करेगी या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, और अगर हाँ है तो सॉल्यूशन सोचिए, रिएक्शन नहीं। तो दोस्तों, गुस्सा कभी भी हालात की वजह से नहीं आता, वो आता है हमारे इंटरप्रिटेशन की वजह से। हालात शायद आपके हाथ में ना हो, पर रिएक्शन हमेशा आपके हाथ में होता है। जब जिंदगी आपको टेस्ट करे तो अपने आप को ये याद दिलाइए, मैं गुस्से से रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं समझ से रिस्पॉन्ड करूंगा। आपका माइंड आपका टूल है। यूज इट टू क्रिएट काम, नॉट केओस। धन्यवाद दोस्तों, निद वचन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ।